नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम ज़ॉम्बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ एक 2021 अमेरिका अलौकिक कॉमेडी फिल्म है जो जेम्स रेडमेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। गिल किसान ने साथ लिखी गई घोस्टबस्टर्स 1984 और घोस्टबस्टर्स 1989 की अगली कड़ी है और घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म में कोरी कून, फिन बोलफाइड, मैकेना ग्रेस और वॉल रीड के साथ साथ बिल मरे, डेन अर्काइडन, एनी पर्सन और गिटारमी वीपर की पिछली फिल्म है। अपने किरदारों के दोहराया है। घोस्टबस्टर्स की घटनाओं के 31 साल का स्थापित ये एक अकेली माँ और उसके बच्चों की कहानी है जो अक्लाहोमा फॉर्क में चले जाते हैं, जो उन्हें अपने अलग हो चुके पिता ऑर्गन गेमहर्स से विरासत में मिला है, जो मूल घोस्टबस्टर्स का सदस्य है। घोस्टबस्टर्स की रिलीज के बाद तीसरी घोस्टबस्टर्स फिल्म का विकास चल रहा है जो लेकिन उत्पादन रुक गया है क्योंकि मरे ने श्रृंखला में लौटने के इनकार कर दिया। 24 फरवरी 2014 को कलाकार सदस्य होलर्ट स्मिथ की मृत्यु के बाद सोनी ने एक महिला चालित रिबूट के निर्माण किए जो 2016 की रिलीज हुई थी। 2019 में जेम्स रेवेट ने मूल फिल्मों की अगली कड़ी की पुष्टि की। नए कलाकारों की घोषणा जुलाई तक की गई और मूल कलाकारों की घोषणा की गई। 2 महीने बाद हस्ताक्षर किए गए फिल्मांकन जुलाई से अक्टूबर तक हुआ। फरवरी 2022 में उनकी मृत्यु के पहले फ्रेंचाइजी के सह निर्माण इकान रेटमेंट के द्वारा की गई थी। ओक्लाहोमा में एगन स्पेलेंट शहर में बाहर तांत्रिक एवेश होटल की गोदाम में एक इकाई की पकड़ लेता है और एक अन्य प्राणी के अपने खेत में ले जाता है। यहाँ अपनी संपत्ति पर एक विस्तृत सेट अप प्रक्रिया करते हैं लेकिन बिजली विफल हो जाते हैं और प्राणी द्वारा हमले किए जाते हैं और दौड़ने के पहले वो अपने घर के भूत के जला दे देता है और वो अपने लिए एक एहसास का फिला करते हैं। उसके बाद जाने के बाद अपने बच्चों ट्रेवर और एबियो के साथ वफा चलने जाते हैं। ट्रेवर कार्यहल के लड़ी की मुख्य हो जाते हैं और वैज्ञानिक विचारधारा वाला फिर वो भूकंप विज्ञानी मुगोरी मुगोफोर्स के द्वारा बताए जाने वाली ग्रीष्मकालीन विज्ञान वर्ग के दाखिला लेते हैं। फिजी को पता चलता है कि फार्म हाउस भूतता है और उनमें से रहने वाले फ्लोट समय के लिए अपने जेल में जाता है, जिससे वो गौरी और उसके नए दोस्त पॉडकास्ट को दिखाते हैं। घोस्टबस्टर को पर्दाफाश के गौरी फेवियो को उनके दादा के बारे में अधिक जानने की मदद करता है। वो एबियो और पॉडकास्ट के जाल के साथ छोड़छाड़ करने के लिए जिसके रोजगियर के ब्रोहरी के गजर में एक छोड़ दिया जाता है जो खदान में भाग जाता है। भूत का फेविक एगान की भूमियागत प्रयोगशाला में ले जाता है और खुद को उसके दादा के रूप में प्रकट करने के बाद घोस्टबस्टर के उपकरणों को बहाल करने की उसका मार्गदर्शन करता है। घोस्टबस्टर के साथ प्रोटोट इफेक्ट का परीक्षण करने उसमें उसे एक भूत मिलता है जिसके वो चमन कहते हैं। वो सड़क के फाउंडी को परेशान करता है और ससुर में भाग जाता है। घोस्टबस्टर के ड्रिलिंग के एंट्री एक के इंजन की मरम्मत एगन की मदद से करने के बाद एगन जोड़ी के साथ मुंदन का पीछा करने के लिए कार का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कब्जे कर लेते हैं लेकिन उस समय के नुकसान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके उपकरण को जब्त कर लिए जाते हैं। वो और उसके घोस्टबस्टर के टेलीफोन नंबर का उपयोग करते हुए जो उसने लिखा था FBI मदद के लिए रे से संपर्क करते हैं और उसे एंड की मौत की सूचना मिलती है। रे ने बदले में फ़ायदे की बताया कि गीगो द कंपनी को चुराने के बाद घोस्टबस्टर का क्या हुआ। घोस्टबस्टर ने भंग होने के बाद एगन ने उनके उपकरण चुरा लिया और एक अनिर्दिष्ट खतरे के पीछा करने के लिए हम इंग्लैंड के चले गए। एनल के भूत कैली के विस्तृत नोटिस के और तीसरी एक दीवान तक ले जाता है जो उसने अपनी बेटी के जीवन के बारे में सीखी थी, जिसमें पता चलता है कि वो कैली को उससे कथित अधिक प्रभाव करता था जिसका उसने सोचा था। फेवियो के पॉडकास्ट लकी और ट्रेवल को खदार में भीतर एक गेजियरन के मंदिर मिलता है। आगे की खोज करने की उन्हें पता चलता है कि शेडल अपने ताबूत में जीवित और एगन से द्वारा स्थापित समाचलित मोटन तोप लीजन पर करने के प्रयास में बाधा डालते हैं और उसके बाद और विंच क्लासन के परफॉर्मेंस और
उनके दो, जिसके लिए ग्लेजर को एक शेडर जाता है और ग्लेजर को प्रति अपने वफादारी के प्रज्ञात करते हैं, लेकिन फर भी उसे मार जाता है। बच्चों को पता चलता है कि एगन को सेटअप कंपनी में मैदान के चोरों और दबे हुए मूत्र जाले की एक श्रृंखला अलौकिक अराजकता से शहर का ध्यान भटकने के साथ नसीब किया। घोस्टबस्टर्स जब्त किया और ये उपकरण वापस ले जाते हैं और खदान की ओर यात्रा करते हैं। फेयरवे के उजाड़ का ध्यान भटकाते हैं ताकि पॉडबस्टर जूल को पकड़ सके, केली को मुक्त कर सके और गीजर के शारीरिक रूप से कमज़ोर कर सके। वे गीजर को जल क्षेत्रों में ले जाते हैं, लेकिन ये विफल हो जाते और गीजर जूल को मुक्त कर देता है, जिसके पास लकी है और गीजर की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर देते हैं। रे और अन्य जीवित मूल घोस्टबस्टर पीटर बेकमैन और पिस्टन लेजमैन मदद के लिए कहते हैं और गीजर कान को पहले ही मार जलते हैं। उसे पढ़ाने के लिए चौकड़ी के खिलाफ अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। एगन के अब दिखाई देने वाले भूत द्वारा समर्पित हैं। स्वीजी अपने दादा को प्रोटॉन पोर्ट के साथ गीजर में लड़ते हैं, भर की कैद गड़बड़ाहट कर रोकने का वादा करते हैं और वे एक दूसरे से अपने प्यार का वादा करते हैं। टोनी रीफ की नई खरीदी गई बंदूक चुराकर उसे रोलो बंद करने के लिए मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जेट्स उसे वापस चुरा लेते हैं। रीफ उस बात पर जोर देता है और वे रैंगल तय कार्यक्रम के अनुसार हो गया। श्रायक हुक्के और पुलिस के गड़बड़ाहट को रोकने के आदेश देता है, लेकिन वे असफल रहते। हिंसा के बचने के लिए टोनी हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है और गवर्नडा को अपनी बात समझते हैं, जो टोनी के खिलाफ कुछ हीट लगाने के लिए अपनी मुक्केबाजी कौशल का उपयोग करता है। हालांकि टोनी तब तक लड़ने की इनकार कर देता है जब तक वर्नाडो रीफ के पीछे नहीं जाता। टोनी ने कुछ मुक्के मारना शुरू कर दिया, लेकिन वर्नाडा को मार गिराने की कोशिश का टोनी को दूर जाने की इच्छा ना रखने के वर्नाडा इसके पीछे जाना है और उसका चाकू मारने के लेता है, और जबकि रीफ उसका चाकू पकड़ लेता है। एक संक्षिप्त धुंध के बाद वर्नाडा को रीफ को घातक रूप से चाकू मार दिया, उसके पहले कि टोनी ने गुप्ते में उसे घातक रूप से चाकू मार दिया। पुलिस ने आने पर गिरोह भाग जाते और चीनी को रीफ को बंदूक मिल जाते हैं। उसके बाद वो मारिया हिमल्स रिटर्न्स स्टोर के देर के संपर्क करने के वाले टीम के अपने साथी महिला सहकर्मियों को टोनी के प्रति अपने प्यार के बारे में बताते। एक बार जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, मारिया ने नज़र टोनी पर बदलती है और उसके पास आता है और बताता है कि टोनी ने उसे परेशान करने हुए बर्नार्ड को मार डाला है। जब वो बाद में टोनी से मिलते हैं तो वो उसे खुद को शामिल करने से मना कर देती है, क्योंकि उसका मतलब उसे भी खोना है और वे एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। टेलीविजन को बर्नार्डो को रीफ की मौत के बारे में पता चलता है और वो दिवंगत डॉक्टर के साथ अपने अंतर्निहित संबंधों पर विचार करते हुए स्थिति पर अफसोस करते हैं। इस बीच शर्त के विरोध पर चेनी को टोनी के मारने के सभी सचिव सुधाकर को वानोडा के शव के पहचान करने के बाद अनीसा से घर लौटते हैं और अपार्टमेंट से बाहर निकालने के समय मारिया और टोनी की एक साथ देखती है। अनीसा मारिया से बहुत बहस लेकर अंततः स्वीकार करते हैं कि वो और टोनी से प्यार है। जबकि श्रॉक मारिया से टोनी के ठिकाने के बारे में पूछता करते हैं तो वो अनीता को उसे किप्जन्स भेजेगा मसेमाई के सुपर वंगी बनेगा। हालांकि उसने अवज्ञा की और एक बेटे फॉल के जन्म दिया। अपने पूरे जीवन में उन्हें लोटो के सहयोगी के डंकत रिकार्डो के गहरी हेले कि उसे सूक डोंकस बेलिंगटन यू के मैट सीफिन हवाला करते हुए जिक्र किया गया, जबकि जसीबा ने उन्हें बने गेरफिर की अनुशासन दिखाया। पॉल जसिका और कैंटगन बताया कि वो भविष्य के सपने के परेशान है। पॉल की बढ़ती विवेकशील के दबाव के रेवेंट मदद से एवनिकियन सत्ता का जासूस इंग्लैंड समयों का किलानन का दौरा किया और उसकी मानवता और आवेग नियंत्रण का आकलन करने के लिए उन्हें मृत्यु वैकल्पिक परीक्षा के अधीन किया, जिसमें उन्होंने पास कर दिया। मोहम्मद इस बात पर जोर देता है और क्योंकि वेरम हरकनोन के अपने खतरनाक फेल के दौरान पॉल के जसिका को छोड़ दिया और जिसके लिए वो स्पष्ट रूप से सहमत हो जाते हैं। हाउस हेटराइमटन्स के आंतरिक घर हराकलिन के में पहचानते हैं। डटन के कांग्रेस पार्टी में फ्रीमेन से संपर्क करता है। वो मूल निवासी पॉल जेसिका का सम्मान करते हैं, जिसका बारे में जेबिका बताते हैं कि वो सदियों पहले अरिके पर बेने गिरफ्तार के विश्वास करते हैं। लिप्टो फ्रीमेन सरदार लिप्टगर के साथ बातचीत करता है और परिवर्तन के साथ ही सही न्यायाधीश के डॉक्टर काइंस के ग्रह विज्ञानी जो फ्रेंचिस के बीच रहता है जो मिलता है। काइंस ने उन्हें मसाला काइट के खतरों और रेगिस्तान के नीचे यात्रा करने वाले विशाल रेत के हीरो के बारे में जानकारी दी और सुरक्षात्मक हेलोजिन से दारों के उपयोग के
मुख्यता को बना दिया। एक उड़ान के दौरान बेनाटकीय रूप से एक फंदे की हुए मसाला कटाई करने वाले दल को रोक दे रेत के कोडी से बचाने के मसाले के संपर्क में आने के पहल को तीव्र पूर्वाभास होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल को हत्या करने का प्रसंग विफल हो जाता है। यूए के एट रेडिस को धोखा दिया और अर्काइड की ढाली को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें हरकतों उसके और सर को धोकर को उपक्रम करने की अनुमति मिल गई है और वो बेजर की नदी से बदलने की योजना बना रहे हैं। यूं के लौटी के एक दांत को एक जहरीले गैस के सूल के बदल दिया, जिसके साथ ड्यूक बेरन को हत्या कर सकता है। बेटी ने गैस थोड़ी, जिससे वो खुद और पेनर के पेट पीटर डी ब्रीज की मौत हो गई, लेकिन बेरन बच गए। हालांकि बेरन ने पॉल और जिया को मारने के लिए रेगिस्तान में गहरे तक गिराने की व्यवस्था की। दयालु यो ने स्टेल ग्रुप से अन्य जीवित रहने की युक्ति के साथ छोड़ दिया गया है।